हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर की वीडियो क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं 27 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करें इससे पहले कि दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। रोज़ की तरह पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो हमने कल आपको करंट अफेयर पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसकी एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये हाल ही मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 26 अप्रैल को। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको बताया था डॉक्टर सुमन वेरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये किसने किया है? मुंबई ने किया है। किस राज्य के विष्णुपुर जिले में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? ये मिला है मणिपुर को। ठीक है। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का शुभारंभ या कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सूरत में। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये लगेगा दोस्तों तेलंगाना में। किस भारतीय क्रिकेट को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स 2022 में नामांकित किया गया है? तो ये किया गया था रोहित शर्मा को। और भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो ये श्रीलंका को करेगा। ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस शहर को द्वितीय खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का शुभारंभ किया था? तो ये कहाँ पे किया था दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है। एशिया कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो मैंने आपको बताया था ये रजत पदक जीते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो किया है बड़ोदरा में किया था दोस्तों। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों वसीम खान को। आदित्य बिरला के कैपिटल ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैंने आपको बताया था विशाख मोले को। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर की दोस्तों। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व मलेरिया दिवस है आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया गया था कब दोस्तों? 25 अप्रैल को। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? हर वर्ष जो है 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर जो है ये मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूक फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन का उद्देश्य है कि मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई की जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, मलेरिया से कैसे दिक्कतें होती हैं इन सब के बारे में जानकारी लोगों को पहुंचाना, जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत जो है अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी। और इसे जो है पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? 2008 में पहली बार इसे मनाया गया है। अब बात है दोस्तों यहाँ पे मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस से रिलेटेड तो मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। अब बात करेंगे हम कि रोग से रिलेटेड कौन कौन से दिवस या रोग या उनके विकार से संबंधित कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। उस पर अगर हम देख लें जो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता दिया है। 4 फरवरी को दोस्तों ध्यान दीजिएगा मनाया जाता है क्या? विश्व कैंसर दिवस। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अभी हाल ही मनाया गया है 21 मार्च को। 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। कब मनाया जाता है? 2 मार्च को। ठीक है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल की बात करें तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब? 17 अप्रैल को। 25 अप्रैल की बात करें विश्व मलेरिया दिवस, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें दोस्तों तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 14 नवंबर को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। 28 सितंबर की बात करें तो विश्व रेबीज दिवस, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नवंबर 2000 यानी 12 नवंबर की बात करें तो विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया जाता है?
हर वर्ष जो है 12 नवंबर को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या असम? तो बताएं फटाफट कि ये कहाँ पर किया है दोस्तों। तो ये किया है असम में। असम में जो है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है। अच्छा, असम की लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया है कई बार कि असम का जो लोक नृत्य है वो क्या है? वो बिहू है। बिहू क्या है दोस्तों? यहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? ये असम का जो है लोक नृत्य जो है बिहू है। ठीक है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये असम में है दोस्तों। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि औरंगा डिब्रू ये भी कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? ये कहाँ पर है? असम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर जो है रोक लगा दिया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैपचैट? तो ये किसने लगा दिया है दोस्तों? ये लगा दिया है ट्विटर ने। ट्विटर ने जो है दोस्तों जो है क्या किया है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जो है जलवायु परिवर्तन पर विज्ञापन का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? जो किया गया है किसे दोस्तों? डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को जो है इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब बात आई है यहाँ पे महिला की, तो हम 2022 से रिलेटेड जितनी चर्चित महिलाएं हैं अगर उनकी बात कर लें दोस्तों, तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार जो किसे नियुक्त किया गया है? शांति शेट्टी को जो है कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है। मिस वर्ल्ड 2022 जो है कौन बनी है? कैरोलिना वस्का बनी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बनी है दोस्तों। कोलगेट की सीईओ कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन बनी है। टेबल टेनिस की अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये प्रियंका बनी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कीर्ति सैनन को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत कहाँ पर किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या केरल? तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। बात आई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात कर लें। हमने आपको बताया था एक किताब पहल की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, ध्यान दीजिएगा, ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया। किसने? वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने क्या लॉन्च किया है? अवसर पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है दोस्तों। कारीगरों और बुनकरों के लिए जो है कारखंड योजना की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है दोस्तों। डल झील, बोलर झील, गाडसर झील, मानसंबल झील दोस्तों, गंगाबल झील, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके डो जीके ट्रिक में दोस्तों कि ग्रह और उनके रंग को याद करने का सबसे सरल ट्रिक क्या होता है। तो हम पहले ट्रिक की बात कर लें। तो ट्रिक है दोस्तों, हम हैं नीले, हम हैं नीले, पति हैं पीले। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र बहन चमकीली है। शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, हमने क्या कहा? हम हैं नीले, यानी हम कौन? हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी कैसी है दोस्तों? नीली है। किसके कारण से? जल के कारण से। ठीक है। अगला है आपका कि बृहस्पति। बृहस्पति के लिए मैंने क्या बताया कि पीले हैं। कौन? पीले हैं, पति हैं पीले, पति हैं पीले। बृहस्पति कैसा है? पीले। पति के लिए व्रत किया जाता है दोस्तों, कब? बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, भगवान विष्णु का। तो इससे हम याद कर सकते हैं पति है पीले, यानी बृहस्पति जो ग्रह है ये कैसा है? पीला है। किसके? यसो2 के कारण। ठीक है, यसो2 के कारण जो है ये पीला है। अगला बात करें दोस्तों हम शुक्र की बात करें तो शुक्र कैसा है? चमकीला है। किस कारण से? ये सबसे गर्म ग्रह है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये कौन ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है। और शनि है काला,
शनि, भगवान शनि आपको जानते हैं, भगवान शनि काला है, तो शनि ग्रह क्या है, ये काला है। किस कारण से? N2 के कारण, N2 के कारण जो है शनि ग्रह काला है। ठीक है। मंगल की बात करें, मंगल कैसा है दोस्तों? मंगल लाल है, मंगल जो है लाल है। जब किसी का मंगल किसी के ऊपर सवार होता है, क्रोध सवार होता है, तो कैसे हो जाते हैं लोग? गुस्से हो जाते हैं। तो मंगल कैसा हो जाता है? लाल हो जाते हैं लोग। तो वो कैसा है? मंगल लाल। किस कारण से? आयरन ऑक्साइड के कारण से। ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और बात कर लें अरुण की, मैंने बताया अरुण हरियाली है, तो अरुण कैसा है? हरा है। किस कारण से? मीथेन के कारण से। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? त्रिपुरा, पंजाब, केरल या छत्तीसगढ़? तो ये किसने किया दोस्तों? त्रिपुरा ने किया है। ठीक है। किसने किया है? त्रिपुरा ने। अब बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। कि कहाँ पे? त्रिपुरा की सरकार ने। दूसरे, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है एक नई हाईवे को मंजूरी दे दिया है। सदियों पुरानी केरे पूजा जो भारत के त्रिपुरा में होती है, इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई है त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है। यहाँ की राजधानी क्या है? अगरतला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्ल कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? योग प्रभा, योग माया, उड़ान या गति? तो कौन सा किया गया दोस्तों? योग प्रभा कार्यक्रम का जो है अनावरण या शुरुआत आयोजन किया गया है। ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। अच्छा, इस कार्यक्रम में जो है योग व्याख्यान और योग प्रदर्शन भी किया गया है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर वर्ष जो है 21 जून को जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से शुरुआत किया गया है? तो 2014 से। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पास्को ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी या इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ किया दोस्तों? आईआईटी दिल्ली के साथ। अच्छा, ये पास्को है क्या? इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पास्को का पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का एक उपक्रम है। ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या है ये भी हम जान लेते हैं। यह एक विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से भारतीय विद्युत प्रणाली के 24 घंटे, ध्यान दीजिएगा 24 घंटे एकीकृत संचालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो बिजली वगैरह अब आते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये पास्को को रहता है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? चीन, तुर्की, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया दोस्तों? ये तुर्की ने। अब बात आई है तुर्की की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा तुर्की आपका। ठीक है। और तुर्की की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है? अंकारा इसकी जो है राजधानी है। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपसे एग्जाम में पूछ ले तो रजब तैयब एर्दोगान, रजत तैयब जो है एर्दोगान जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो टर्किश लीरा है। अच्छा, ये स्थित कहाँ पे है? तो दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ये तुर्की जो है ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। ठीक है। यहाँ की भाषा क्या है? तुर्की भाषा यहाँ की भाषा है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने की सहमति बनाई गई है? G8, G20, नाटो या WEP के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? G20 के द्वारा। अच्छा, G20 में कुल कितने देश होते हैं दोस्तों? तो ये G20 में कुल 20 देश होते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में हम बात कर लें तो G20 ने विश्व बैंक में महामारी की तैयारी के लिए जो है एक वैश्विक कोष स्थापित करने की
अपनी सहमति व्यक्त किया है। ठीक है, और जो है ये अमेरिका और इंडोनेशिया ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए इस तरह के कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। किसने? अमेरिका और इंडोनेशिया ने। अब बात आई है G20 की बात करें दोस्तों, इसमें कुल 20 देश होते हैं। कितने देश होते हैं? G20 की बात करें दोस्तों, G20 में कुल 20 देश होते हैं। कौन कौन से देश हैं ये आपके सामने रहा। ठीक है, G8 की बात करें तो G8 में 8 देश होते हैं, ये 7 देश और एक अपना ये रशिया। ठीक है, G8 में। और G7 में करें तो ये G7 में ये 7 देश होते हैं। ठीक है, जिसमें भारत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक्स जीके की। वो प्रश्न मैंने लिया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। चलिए बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से दोस्तों। और अगला प्रश्न है आपकी, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये करती है अग्नाशय। ठीक है, डुरकू कब किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। ये प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पे लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया सब कुछ। तो क्लासेज भी एक्सीड में शुरू हो गई हैं। अगर अभी तक आप क्लास के लिए आपको जानकारी नहीं है तो नीचे जो है आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करें। बैच कब से चल रही है, क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद ऑफिस से मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसकी PDF हम जो है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये है फेरी क्वीन। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये है दोस्तों लोथल। और किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पापीर या तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका जो है हाइड्रोजन की गैस प्रयुक्त होता है। किसके लिए? वनस्पति घी के निर्माण के लिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे कौन? महिर सेन जो है ये पहले भारतीय थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है राज्यसभा। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये प्रश्न काफी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है विष्णु शर्मा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों। कल आप